अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे पाकिस्तान में खुशामदीद। और आज मैं मौजूद हूँ जाम सादिक ब्रिज के पास और यहाँ से मलिर एक्सप्रेसवे का काम शुरू हो चुका है और बड़ी तेज़ी से यहाँ पे काम चल रहा है। तकरीबन दिसंबर 2020 में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इसका इफ्तिताह किया था और तकरीबन 3 साल में इसको कंप्लीट होना था, लेकिन बीच में कुछ रूट चेंज करने की वजूहात की बिना पर इसका काम रोक दिया गया था। तकरीबन 4-5 महीने इसका काम रुका रहा, जिसके बाद इसका काम स्टार्ट हुआ और आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बड़ी तेज़ी से काम चल रहा है। जाम सादिक ब्रिज से लेकर जुम्मा गोड तक इसको रूट को पूरा क्लियर कर दिया है और सर्विस रोड बना दी गई है और मेन जो रोड बनेगा उसका काम अभी तेज़ से जारी है। तो यहाँ पे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ से साथ ही बराबर में जो ऊपर आपको नज़र आएगा ये बोर्ड लगा, यहाँ पे इफ्तिताह हुआ था, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इफ्तिताह किया था। और उसके बाद तकरीबन 4 महीने काम रुका रहा और उसके बाद दोबारा काम शुरू हुआ। अब बड़ी तेज़ से काम चल रहे हेवी मशीनरी तकरीबन 3 जगह पे, जुम्मा गोड के पास, कॉजवे के पास और यहाँ कयूमाबाद जाम सादिक ब्रिज के पास काम कर रही है। सर्विस रोड को बना दी गया है। आइए हम आपको दिखा भी देते हैं कि सर्विस रोड बन गया है। और ये यहाँ पे जो मैं खड़ा हूँ ये सर्विस रोड है और बराबर में 6 लेन का मेन रोड बनेगा, जो 3 लाइन आने के और 3 लाइन जाने के होंगे। यहाँ से हेवी ट्रैफिक भी जा सकेगा और कराची के बीचों बीच से यहाँ डिफेंस है। आप सुकून से काटोर ब्रिज तक तकरीबन 25 मिनट के ड्राइव पे सुकून आराम से पहुँच सकते हैं। उस तरफ जो सोसाइटीज़ बनी हुई है उस तरफ लोग प्रॉपर्टी तो ले ली थी, लेकिन यहाँ से शिफ्ट इस वजह से नहीं हो रहे थे कि तकरीबन 2 घंटे लगते थे कराची के बीच से M9 पे पहुँचने के लिए। लेकिन जब ये रूट बन जाएगा तो तकरीबन 25 मिनट के ड्राइव पे आप डिफेंस से काटोर पुल तक पहुँच सकते हैं और सुकून से आप जहाँ जिस सोसाइटी में जाना चाहेंगे तो वहाँ पे चले जा सकते हैं। तो उनके लिए एक बहुत बड़े फ़ायदे की बात है। और आगे हम आपको दिखा भी देते हैं किस तरह काम हो रहा है और सर्विस रोड किस तरह की बना दी है। तो आइए आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो नाज़रीन, ये आप जो देख रहे हैं ये सर्विस रोड को बना दिया गया है और ये सर्विस रोड सिर्फ जो हैवी मशीनरी मूव कर रही है और जो काम करने के लिए आती है आगे पीछे, उस सिर्फ हैवी मशीनरी को मूव करने के लिए सर्विस रोड को बना दिया गया है। क्योंकि यहाँ पहले यहाँ पे आपको पता है ये नदी है मलिर नदी और यहाँ पे पानी भी बहुत है। तो प्रोजेक्ट को बिल्कुल सेव करने के लिए पहले उसके नीचे पानी देखा जा रहा है कि ऐसा ना हो कि प्रोजेक्ट बन जाए और नीचे से पानी या तो ऊपर आ जाए या प्रोजेक्ट को कोई नुकसान पहुंचे। तो पहले वहाँ से पानी को निकाला जा रहा है, रूट को पूरा क्लियर किया जा रहा है, फिर उसके बाद उसके पत्थर डाले जा रहे हैं, मिट्टी डाली जा रही है और उसकी भराई हो रही है। लेकिन उसके लिए जो हेवी मशीनरी उसको मूव करने के लिए जो सर्विस रोड को बना दिया, ये आप देख सकते हैं। तकरीबन ये भी पूरा रोड ही बना दिया गया है। अच्छा, ये आप सामने देख सकते हैं, ये जो सामने बिल्डिंगें नज़र आ रही है ये इकरा यूनिवर्सिटी वाली बिल्डिंग आपको नज़र आ रही होगी। सामने जो वाइट कलर की बिल्डिंग नज़र आ रही है इकरा यूनिवर्सिटी है, उसके बराबर से ये नदी गुज़र रही है और यहीं से ये रोड होता हुआ आगे जुम्मा गोड, फिर उसके बाद मलिर, शाह फैसल मलिर, फिर कायदाबाद, वहाँ से होता हुआ काटोर पुल पे जाएगा। तकरीबन 6 लाइन का ये रोड होगा, 3 लाइन आने के, 3 लाइन जाने के और इस पर हैवी ट्रैफिक भी होगा। जिस तरह आप लियारी एक्सप्रेसवे को देख रहे हैं कि उस पर हैवी ट्रैफिक को अलाउ नहीं है, लेकिन यहाँ से हैवी ट्रैफिक अलाउ होगा। और जो हैवी ट्रैफिक दिन के टाइम या मतलब रात के टाइम अंदरूनी शहर से होता हुआ जाता था और बड़े हादसात होते थे, ट्रैफिक हादसात होते थे, तो वो कम हो जाएंगे और सारा जो आपका हैवी ट्रैफिक है वो मलिर एक्सप्रेसवे से यहाँ से मतलब क्योंकि बराबर में कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया है और यहाँ से सबसे ज़्यादा हैवी ट्रैफिक रात को निकलता है। तो वो यहाँ से मलिर एक्सप्रेसवे को इस्तेमाल करके यहाँ बारों बार मतलब अंदरूनी शहर से जाएगा नहीं, बल्कि यहाँ मलिर एक्सप्रेस से काटोर पुल पे सीधा पहुँचेगा और कोई जानी नुकसान का ख़तरा भी नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा रोड सिग्नल फ्री रोड होगा।
यहाँ से मतलब हैवी ट्रैफिक होगा या जो नॉर्मल गाड़ियाँ होगी वो सुकून से सीधी सीधी यहाँ से चढ़ेगी और काठौर पुल तक नॉन स्टॉप जाएगी। जब ये मंसूबा कंप्लीट हो जाएगा तो तकरीबन सबको ही फ़ायदा है, सिर्फ हैवी ट्रैफिक को नहीं बल्कि आम लोगों को या जो यहाँ से हैदराबाद जाना चाहते हैं या आउट सिटी जाना चाहते हैं तो वो भी इस ट्रैफिक की झंझट से बचने के लिए इस रूट को इस्तेमाल कर सकते हैं। वरना यहाँ से सिर्फ सराब बोर्ड तक तकरीबन 2 घंटे लग सकते हैं और इतनी ट्रैफिक और रोडें ख़राब जिसकी वजह से तकरीबन 2 घंटे तो इधर ही ज़ाया हो जाते हैं और फिर आगे का रास्ता फिर अलग है। लेकिन ये सीधा आपको M9 काठौर पुल के पास पहुंचा देगी, वहाँ से आप सुकून से बाहर जा सकते हैं। तो टाइम की भी बचत है और हादसात से भी बचा जा सकता है। अगर अंदरूनी जो हैवी ट्रैफिक से हादसात होते हैं उसमें भी कमी देखने को मिलेगी। जिस तरह काम चल रहा है, काम बड़ी तेज़ी से चल रहा है। आपको दिखा 3 साल का टाइम दिया है। चलो अगर 3 साल में ये ना बन पाए तो तकरीबन 4 साल में बन पाएगा। लेकिन पहले तो ये था कि इस पे काम शुरू नहीं हो पा रहा था, अभी काम शुरू हुआ है तो इंशाल्लाह कंप्लीट भी बहुत जल्दी हो जाएगा और सबको फ़ायदा होगा इससे। आप लोगों को मैंने दिखाया कि जाम सादिक से यहाँ कॉजवे तक किस तरह सर्विस रोड को बना दिया गया। अच्छा, अगर आपको मैं कैमरामैन आपको दिखाए कि सर्विस रोड क्यों बनाया गया, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ ये नदी की ज़मीन है और ये इस तरह ख़तरनाक ज़मीन है, यहाँ पे मशीनरी घुस ही नहीं सकती। तो मशीनरी के आसानी से मूवमेंट करने के लिए सर्विस रोड को बना दिया गया। बाकी जो मलिर एक्सप्रेस का मेन रूट बनेगा वो सामने की साइड पे बनेगा। तकरीबन 6 लेन का ये रूट होगा। वो सामने आपको नज़र आ रहा है, तकरीबन थोड़ी सी मिट्टी डाल दी गई है, एक नशा आना शुरू हो गया, ये आप देख सकते हैं। हेवी मशीनरी इस पे सुकून से मूव कर सके इस वजह से सर्विस रोड को बना दिया गया। बाकी यहाँ पे काम चल रहा है, तकरीबन जॉन सादिक से लेकर कॉजवे तक सर्विस रोड को बना दिया गया। एक हेवी मशीनरी अभी अपना काम कर रही है। उससे आगे जो मेहरान टाउन है उसके सामने भी काम चल रहा है। उससे आगे जुम्मा गोड के पास काम चल रहा है और शाह फैसल के पास तो बाकायदा मलिक एक्सप्रेस जो मेन रोड है उस पर काम करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और तकरीबन जिस तरह काम नज़र आया तो तकरीबन 3 साल में ये काम कंप्लीट हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डंपर बड़ी आसानी से मूव कर रहे हैं। इसी के लिए ये जो हेवी मशीनरी है इसको मूव करने के लिए यहाँ पे मुलबे को लाया गया है। रोड बनाने का मतलब अभी भी यहाँ पे कुछ एरिया रहता है जिस पे मुलबा डाल के रोड बनाया जा रहा है, नीचे से जो पानी को खुश किया जा रहा है और रोड बनने का काम जारी है। आप देख सकते हैं बड़ी तेज़ी से काम चल रहा है। तो इसके आगे जिस तरह जो भी अपडेट होगी उससे मैं आपको अपडेट करते रहेंगे। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।